कि जब जब नीतीश कुमार को अपने सहयोगी से ये चुनौती मिलती है कि आपको हम कम आंक रहे हैं, तब उस परसेप्शन को नीतीश कुमार ने चेंज कर दिया है। बीजेपी से नाराजगी है नीतीश कुमार की, और वो नाराजगी किस लिए थी? वो नाराजगी थी सीएम फेस को लेकर थी। तेजस्वी यादव एकदम कह रहे हैं कि नहीं, दरवाजे बंद हैं। जब जब किसी ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, तब तब उन्हें नीतीश के लिए दरवाजे खोलने भी पड़े। आरजेडी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दही चूड़ा साथ में खाएंगे चाचा भतीजे। राजनीति उसी ओर जा रही है जब नीतीश कुमार ने पिछले बार बीजेपी का दामन छोड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। नया साल आ गया है 2025। नए साल आते ही लालू प्रसाद यादव का जो मूड है नीतीश कुमार को लेकर के, वो ये है कि नीतीश कुमार एंट्री ले सकते हैं आरजेडी में, उनके लिए सभी दरवाजे खुले हैं। लेकिन वहीं पर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव 2 दिन पहले ये बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, और उसके बाद एक नया बयान आता है जिसमें तेजस्वी यादव हल्के में बातों को लेते हुए ये कह देते हैं कि भूंजा भूंजा खाइए, क्या इन सब बातों का आप लोग टेंशन लेते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि नए साल में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई नया फैसला लेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव से अपनी पुरानी दोस्ती निभाएंगे, बीजेपी का दामन छोड़ करके? क्या फिर से INDI गठबंधन में नीतीश कुमार ले आएंगे? ये सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर, लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से बोल रहे थे, उनके बातों में वजन तो है, क्योंकि आरजेडी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के साथ अच्छी मित्रता है, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे सभी खुले हैं, क्या लग रहा है इससे नीतीश कुमार का मन पिघलेगा, आएंगे उधर? देखिए राजनीति, किसी के बयान से किसी का मन नहीं पिघलता है राजनीति के अंदर में। सिचुएशन सब कुछ तय करता है कि सिचुएशन क्या है। देखिए, जब जब नीतीश कुमार को अपने सहयोगी से ये चुनौती मिलती है कि आपको हम कम आंक रहे हैं, या मीडिया में ये दिखलाने की कोशिश की जाती है कि नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं जी। और अब सहयोगी दल जो है उन्हें डील करेंगे, लीड करेंगे, अब जैसा सहयोगी चाहेंगे वैसा ही नीतीश कुमार करेंगे। जब जब ये परसेप्शन बिहार की राजनीति में आया है, चाहे वो आरजेडी के साथ हो या फिर बीजेपी के साथ हो, तब तब उस परसेप्शन को नीतीश कुमार ने चेंज कर दिया है। और ऐसा वैसा नहीं चेंज किया है, मतलब कि ऐसा चेंज करते हैं नीतीश कुमार उस परसेप्शन को कि जो सहयोगी दल जो लगता है कि एक दिन पहले तक प्रेशर बनाने की स्थिति में है, दूसरे दिन सरेंडर मोड में चली जाती है। ये आरजेडी के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है। अब देखिए, लालू के बयान को फिलहाल देखिए, ये स्ट्रेटेजी है। एक तरफ तेजस्वी हार्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लालू यादव ने कोई हल्के में ये बयान दे दिया है या मजाकिया लहजे में बयान दिया है। जी जी। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया है, और उतना ही बयान दिया है कि और बड़ा मतलब उस मोड में, रिलैक्स मोड जिसे कहते हैं, कि हाँ आएंगे तो माफ कर देंगे, गलती करिए देते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। वो पूरा बयान मैं देख रहा था। लालू के मूड को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मैंने भी कई साल उन्हें कवर किया है, लेकिन उनके पीछे कही हुई बातों का मतलब होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लालू यादव बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब नीतीश कुमार की एंट्री इंडिया गठबंधन में होने जा रही है और तत्काल प्रभाव में होने जा रही है। अंदर खाने सब कुछ बात, अभी कुछ भी पक्का नहीं है, क्योंकि बीजेपी से नाराज चल रहे, ऐसी बातें भी चल रही हैं। इधर से ऑफर आ रहा है। देखिए, तमाम चीजें हैं नन्ही। बीजेपी से नाराजगी है नीतीश कुमार की, और वो नाराजगी किस लिए थी? वो नाराजगी थी सीएम फेस को लेकर थी, जो अमित शाह ने इंटरव्यू में क्लियर नहीं किया। वो नाराजगी अंदर खाने ज्यादा सीटों को लेकर है। आप समझिए इन चीजों को। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति को कई चश्मों से आपको देखने की जरूरत है। राजनीति स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाती है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती तो कभी कुछ संभावना बनती ही नहीं, तो हर एक चश्मों से देखने की जरूरत होती है। मैं देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी सीटों को लेकर ज्यादा है। नीतीश कुमार गठबंधन में इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए, मतलब अगर नीतीश कुमार की उस डिमांड को हाँ कर दे तो बीजेपी के लिए बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि भाई बीजेपी कितना लड़े, चिराग को कितना दे, मांझी को कितना दे, उपेंद्र कुशवाहा को कितना दे। तो ये प्रेशर नीतीश की तरफ से है, लेकिन उस प्रेशर को बीजेपी ने कम करने की कोशिश की है। सीएम फेस भी मान लिया है,
चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि भैया आप ही सीएम फेस है, मेरी इच्छा जरूर है लेकिन 25 के लिए सीएम फेस आप ही हैं। तो तमाम चीजें हो गई हैं। अब लालू यादव का ये बयान है कंफ्यूज करने वाला, ये बयान है बहुत रिलैक्स मूड में बोल हाँ, रहे हैं ये बयान। कंफ्यूज करने वाला है कि भाई बीजेपी को पे प्रेशर आए, बीजेपी नीतीश कुमार के प्रति अविश्वास पैदा, हाँ, कि नहीं भाई क्या अंदर खाने सही में कोई बातचीत चल रही है। अगर लालू यादव बयान दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि अंदर खाने जरूर। उधर तेजस्वी यादव एकदम कह रहे हैं कि नहीं दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार को। हालांकि देखिए तेजस्वी पहले भी कह चुके हैं नीतीश कुमार के लिए जब जब लेकिन भाई वीरेंद्र तो खुश हो गए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मेरी बात सच हो गई। लालू यादव भी वही कह रहे हैं जो मैंने कहा। वही मैं कह रहा हूं ना। देखिए खैर ठीक है भाई वीरेंद्र या कोई भी जेडीयू आरजेडी के अंदर कोई भी, जब तक ये फैसला, देखिए जेडीयू में नीतीश कुमार को लेना होता है, आरजेडी में लालू और तेजस्वी को लेना होता है। तो तेजस्वी यादव हो, अमित शाह हो, मैं ये कह रहा था कि जब जब किसी ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, तब तब उन्हें नीतीश के लिए दरवाजे खोलने भी पड़े। चाहे अमित शाह को हमने देख लिया या तेजस्वी यादव को भी हमने पहले सुना है कि चाचा के लिए दरवाजे बंद। तेजस्वी यादव ने दरवाजा खोला और जब दरवाजा खोला तो क्या कहा कि भाई हम लोग आपस में परिवार है, परिवार में झगड़ा होता है, लेकिन सामाजिक न्याय के विरासत को हम ही लोगों को न बढ़ाना है। और अमित शाह जब दरवाजा खोलते हैं तब देखती हैं क्या होता है। तो ये तब देखिए राजनीति में बयानों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। लालू यादव का ये बयान जितना मैं समझ पा रहा हूं नन्नी, कि नीतीश को फिर से फायदा दिला जाएगा, नीतीश कुमार को ही फायदा होगा। लालू यादव का अगर ये बयान दे रहे हैं तो बीजेपी प्रेशर में आएगी भाई कहीं वाकई अंदर कोई बातचीत तो नहीं चल रही है। अगर लालू यादव ने बयान दिया है तो ये लालू का ये बयान नीतीश को फायदा कर जाएगा, जो सीटों को लेकर प्रेशर है, तमाम चीजें हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, मैं ये मान के चल रहा हूं नन्नी, मैं फिर कहूंगा कि मुझे दूर दूर तक फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। आरजेडी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दही चूड़ा साथ में खाएंगे चाचा भतीजे। हो सकता है कि साथ में खाएं, कौन बहुत बड़ी बात है। देखिए राजनीति उसी ओर जा रही है, राजनीति उसी ओर जा रही है जब नीतीश कुमार ने पिछले बार बीजेपी का दामन छोड़ा था और तेजस्वी यादव को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया था। आपको याद भी होगा कि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के ही बेहद करीबी नेता ने ये कहा था कि नीतीश कुमार 11 बार मुख्यमंत्री बनेंगे और एक बार इधर एक बार उधर। नए साल है और अभी जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, बीजेपी प्रेशराइज कर रही है नीतीश कुमार को, आरजेडी कभी दरवाजे खोल रही है कभी दरवाजे बंद कर रही है। नहीं वो ठीक है, तमाम चीजें मैं वही कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि भाई जो राजनीति जा रही है ना नन्नी, बिल्कुल उसी ओर जा रही है। उस समय भी जब बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार तो और दो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, एक रेणु देवी हुआ करती थी, एक तारकिशोर प्रसाद हुआ करते थे। सुशील मोदी को उस समय शीर्ष नेतृत्व की ओर से हटा दिया गया हाँ, था। हालांकि नीतीश कुमार चाहते थे कि सुशील मोदी ही रहे। हाँ, तमाम चीजें थी। राजनीति उसी ओर जा रही है। जब तेजस्वी यादव ये कहा करते थे कि नहीं दरवाजे बंद है, आज भी तेजस्वी कह रहे हैं दरवाजे बंद है। लालू यादव उस समय भी कहे थे कि भाई आएंगे तो माफ कर देंगे। इस समय भी लालू यादव कह रहे हैं कि आएंगे तो माफ कर देंगे। उस समय में दही चूड़ा के समय ही ये सियासत शुरू हुई थी और नीतीश कुमार गए थे, दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार गए थे और उसके कुछ दिनों के बाद गठबंधन। लेकिन फिर भी तमाम चीजें वही सिनेरियो में जा रही है। फिर भी अगर मैं अपनी राजनीतिक समझ की बात करूं, सूझबूझ की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। मतलब नया साल में नीतीश कुमार अभी कुछ नहीं करेंगे, नया फैसला नहीं होगा मेरे ख्याल से फिलहाल अभी दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रहा। कारण नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है कि नीतीश कुमार सीटों को लेकर है। मुझे लगता है कि जो प्रेशर चल रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें जो लालू यादव का बयान आ रहा है, वो बीजेपी बैकफुट पर आकर खुद नीतीश कुमार को वो सीटें ऑफर कर देंगी। क्योंकि भाई बिहार के साथ साथ केंद्र के लिए भी नीतीश कुमार जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं और अभी उस स्टेज में है भी नहीं बीजेपी के बिहार में इतना स्ट्रॉन्ग चेहरा, पॉपुलर चेहरा हो। नहीं, और बिहार को अगर एक मिनट के लिए साइड भी कर दे तो भाई केंद्र गड़बड़ा जाएगा ना। ये समझिए नीतीश कुमार अगर नहीं रहते, अब लोग कहेंगे कि नहीं भाई अभी 4 साल बाकी है। हाँ, कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर ये लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़ के कुछ नेता जो है कोई आरजेडी के करीब हो जाएंगे, कोई बीजेपी के करीब हो जाएंगे और नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे, तो ये गलतफहमी है लोगों की। मैं बार बार कहता हूं कि जो जेडीयू के ज्यादातर नेता होते हैं वो नीतीश कुमार के नाम पे जीतते हैं चुनाव। बिल्कुल। तो ऐसे में वो रिस्क
जेडीयू के नेता नहीं लेने जा रहे हैं। और देखिए तमाम कयास है, कयास लगते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं, शाम को कुछ और एंगल पे बात करेंगे, क्योंकि बयान जिस तरह से आएंगे अभी तो राजनीति गरमाई हुई है। हाँ गरमाई हुई है, लेकिन नंदी फिर भी मैं कह रहा हूँ बयान एक बार चला देते हैं। सर क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? अरे भाई अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। सर इस सरकार में नीतीश जी रहेंगे ये सब में- सर आपके साथ नीतीश जी रहेंगे? आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। बयानों के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के राजनीति में पलटी मारने जा रहे हैं। तो देखिए हमने विस्तार से चर्चा की लालू यादव के बयान से लेकर के तेजस्वी यादव के बयान तक, साथ ही साथ नीतीश कुमार किस तरीके से अभी सोच रहे हैं, बीजेपी वाले जो आंख दिखा रहे हैं तो कभी नीतीश कुमार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से अभी माहौल बनी हुई है, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से हमने चर्चा की। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई नया फैसला लेंगे? क्या तेजस्वी यादव भतीजे तेजस्वी यादव को और पुराने साथी लालू प्रसाद यादव को खुश करेंगे? फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।